बोलेंगे परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, आज मैं तेरे भवन में आया हूँ ताकि जो तेरा वचन, जो तेरा पवित्र वचन आज बोला जाए मेरे खुदावंद, जो मुझसे बात करे, प्रभु आज मेरे जीवन में काम करे। परमेश्वर, मेरे जीवन परमेश्वर, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ तेरा पवित्र वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का उद्धार है मेरे खुदा। प्रभु आज तेरा वचन मुझसे बात करे, मेरे जीवनों में काम करे और मेरे अविश्वास का उपाय करे। प्रभु आज का तेरा वचन मेरे पुराने जीवन को खत्म करे और मुझे नए जीवन में चलने में मेरी मदद करे। मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन। सब जन बोले जोर से आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी बाइबलों से निकालेंगे कुलूसियों की पुस्तक, कुलूसियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, पेज नंबर 279। कुलूसी की पुस्तक उसका 3 चैप्टर, उसका 5 से लेकर 10 तक, बेटा 3 कुलूसियों का 3 अध्याय, उसकी 5 से लेकर 10 तक। यस, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट का मना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को खरीद लिया है, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। कितने जनों को समझ आया? कुछ समझ में आया परमेश्वर ने क्या बोला अपने वचन से? एक बार हम फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो ऊपर से बोल रहा है, पुराना जीवन और नया जीवन। जो आपका पुराना जीवन है वो आज के बाद आपके जीवन से निकल जाए। हालेलुया। आज के बाद आपका पुराना जीवन आपकी बॉडी को छोड़े और नया जीवन आपके अंदर धारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा और वो आपको नया बनने की ताकत देगा। इसलिए हम दोबारा से पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कोई बुलंद आवाज में ठीक ठीक पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना,
बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है इसीलिए अपने अंगों को क्या करो? मार डालो। हालेलुया। कौन से अंगों को कह रहा है परमेश्वर मारने के लिए? परमेश्वर कह रहा है कि अपने अंगों को मार डालो। इसका मतलब वो यह कह रहा है कि अपनी उन चीजों को मार डालो जो आपको पाप में गिराने के लिए क्या करती है? गिराती है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अपने तू उन अंगों को मार जो तुझे पाप में गिराती है, तुझे तेरी पवित्रता को तुझसे अलग करती है, ताकि तू उन पाप में गिर के परमेश्वर से दूर होने के लिए तू तैयार हो जाता है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारी बॉडी को छोड़कर दूर चला जाता है। जैसे कल के प्रचार में मैंने बोला था, कल शाम के जब हम पाप करते हैं तो जब परमेश्वर का वचन जो कह रहा है तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का। और तुम्हारा अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा। ये कल का वचन हुआ। तो जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है, उसके अंदर खुदावंद का आत्मा वास करता है, तो क्या इसके अंदर पाप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे अंदर पाप होगा तो खुदावंद का आत्मा कभी तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। और जब खुदावंद का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो तुम बुराई से, ईर्ष्या से, व्यभिचार से, नाना प्रकार के पापों से भरे होगे। और जब तुम पापों से भरोगे तुम्हारी जिंदगी टोटल वेस्ट होगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन यहां पर भी हमें यही बताने के लिए कह रहा है इसलिए अपने अंगों को मार डालो। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपने शरीर को किसी को काट के अपने शरीर से अलग कर दो, अपने अंग को मार दे। वो कह रहा है अपने अंगों को मार डालो जो तुम्हें पाप में गिराते हैं। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बन रही है तो तू आंख के लिए प्रार्थना कर ताकि वो पवित्र हो। अगर तेरा मन तुझे शराब पीने के लिए कर रहा है तो तू अपने मन के लिए प्रार्थना कर कि वो इन बुराई में न गए। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अंदर जाता है वो क्या निकलता है? सनात के रास्ते बाहर निकलता है। तुम खाते हो पेट में जाता है, वो पचता और बाहर निकलता है। लेकिन जो अंदर से निकलता है वो आपको क्या बनाता है? अशुद्ध बनाता है, अपवित्र बनाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से निकलता है मन से। आंख तो खाली देखती है। अब क्या वो लड़की हो, क्या कुछ भी हो, आंख तो खाली देखती है। लेकिन जब वो आंख देखती है तो कनेक्शन मन तक जाता है। फिर मन करता है कि हाय कैसी लड़की है, क्या है, क्या दिख रहा। घर तक छोड़ने जाती है आंखों से। जब तक वो घर के अंदर नहीं घुस जाती, पीछे पीछे जाती है। ऐसे ही हमारा मन हमें अंदर से लेकर आता है कि शराब पीने की आत्मा कहां से होती है? हमारे मन से। क्योंकि आंख तो खाली शराब की बोतल को देखती है, लेकिन मन क्या करता है? बोलेगा अरे यार पी रहा है, पीला कोई नहीं देख रहा। नहीं यार, अरे यार पीला चलो यार पी लेंगे यार, है ना। मन से पाप होता है। खाने का दिल क्या करता है? अरे भाई साहब समोसे खा लो यार, खा लो। नहीं यार मन नहीं हुआ, मन चल खा ही लेता हूँ। क्या किया? मन। जो भी पाप होता है वो मन से होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू अपने मन की क्या कर? चौकसी कर। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी खुदावंद का वचन आपसे यही बात कर रहा है। वो आपके पुराने जीवन को आपके जीवन से अलग होने के लिए कह रहा है और नए जीवन में आपको इकट्ठा होने के लिए कह रहा है, बनने के लिए कह रहा है। क्योंकि वो कह रहा है कि इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और क्या? दुष्ट का क्या होता है? व्यभिचार, अशुद्धता, मूर्ति पूजन के बराबर है। बुरी लालसा, लोभ मूर्ति पूजन के बराबर है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध क्या है?
कोप इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर क्या हो गया? कौन है आज्ञा ना मानने वाले? जो परमेश्वर की आज्ञा को तुम समझते हैं। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? इन सब चीजों को तुम अपने जीवन से क्या कर दो? अलग कर दो। लेकिन आप फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर कि परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करने वालों के ऊपर परमेश्वर का कोप क्या होता है? भड़क जाता है। पता है आज्ञा, लेकिन फिर भी चार दोस्तों के बीच में बैठ गए, बहुत मना करने के बाद भी पता है परमेश्वर नाराज हो जाएगा, पता है शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदावंद ने कहा तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा अंदर मेरा आत्मा वास करता है। लेकिन फिर भी एक गिलासी के लिए, एक सिरण के लिए, एक पीढ़ी के लिए, संसारिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए, यार दोस्तों को खुश करने के लिए परमेश्वर को नाराज कर देते आज के लोग। क्या डर नहीं लगता परमेश्वर की आत्मा से? नहीं डर लगता कि कोप से वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के ऊपर मेरा क्रोध क्या होता है? भड़क जाता है। बाइबल में लिखा, मैंने कल भी बताया था, परमेश्वर ने कहा मूसा मैं क्या करूंगा इन इस्राएलियों को? भस्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि ये लोग क्या है? हठीले लोग हैं। ये हठीले लोग हैं। ये मेरे कामों को देखकर भी क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं और अपने मन में बुरी बुरी लालसाएं मांगते हैं। इसलिए अब मेरा क्रोध इनके ऊपर क्या है? भड़क उठा है और अब मैं इन्हें क्या कर दूंगा? भस्म कर दूंगा। परमेश्वर का दिल टूटता है जब हम उनको तमाम छोटे छोटे पापों के लिए हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। तो उसकी आज्ञाओं को तोड़ने का मतलब हम अपने परमेश्वर को अपने से दूर कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे ऐसे काम करने वालों के ऊपर परमेश्वर का कोप भड़कता है और आज्ञा ना मानने वालों पर वो पड़ता है। और आगे बढ़ेंगे साथियों इसमें। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो कह रहा है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो क्या करते थे? इसी के अनुसार बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम भी जब इन्हीं बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम भी वे विचार किया करते थे, मूर्ति पूजन करते थे, सारे गलत गलत काम करते थे और इन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और क्या कह रहा है वो आगे? पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें क्या करो? छोड़ दो। छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहोगे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर छोड़ने के लिए कह रहा है, वो बकने के लिए नहीं बोल रहा, वो करने के लिए नहीं बोल रहा, छोड़ने के लिए बोल रहा। अगर छोड़ोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पर बना रहेगा। लेकिन लोग परमेश्वर के आगे क्या समझते हैं? हल्के में कौन सा आ रहा है? कब से जो सुनता आ रहा है प्रभु यीशु मसीह आएगा 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 आएगा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का आना कैसा होगा? एक चोर के समान। जिस समय हम बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे होंगे ना, मंडली के अंदर बैठे होंगे तसल्ली से, कोई परवाह नहीं, अरे परमेश्वर अभी कौन सा आ रहा, और गिलासों से गिलासे टकरा रहे होंगे, गलत काम कर रहे होंगे, टीके लगा रहे होंगे, इंजेक्शन कर रहे होंगे, हर तरह के गलत गलत काम कर रहे होंगे। बाइबल में लिखा तुर्री फूकी जाएगी। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र का आना चोर के समान हो जाएगा। बाइबल बताती है 2 जने चक्की पीस रहे होंगे, एक जना ले लिया जाएगा, एक जना छोड़ दिया जाएगा।
छोड़ दिया जाए। 2 जने कपड़े धो रहे होंगे, एक जना ले लिया जाएगा और एक जना छोड़ दिया जाएगा। हर एक प्रकार के कामों में परमेश्वर ने 2 जनों को बहुत महत्व दिया। चेले भेजे जाते थे 2-2, यहां गवाही दे रही है 2-2, गवाहियां मानी जाए 2 जनों, जहां 2 या 3 लोग एक मन होकर प्रार्थना करें, खुदा का आत्मा 2 जनों को बहुत महत्व दी गई। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है हमसे। वो कह रहा है तुम भी इन सब कामों को क्या कर दो, छोड़ दो। अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम परमेश्वर के उद्धार को पाओगे। इन बुराइयों को तुम्हें अपने से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन बुराइयों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहोगे तो परमेश्वर के योग्य नहीं हो। मैंने पहले भी बताया, आज बहुत से क्या है, विश्वासी है। जब वो चर्च के अंदर घुसते तो जय मसीह की वालन के अंदर विश्वास का आत्मा घुस जाता है, लेकिन वो जब चर्च से बाहर निकलते हैं उनके अंदर से वो विश्वास वाला आत्मा 2 मिनट में उड़ जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, परमेश्वर विश्वासियों को लेने नहीं आएगा। इस भ्रम को निकाल देना। परमेश्वर विश्वासियों को लेने, परमेश्वर विश्वास योग्यता में चलने वाले व्यक्ति को लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास योग्यता में चलेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी तो आज बहुत है, विश्वासी तो सभी है। विश्वासी वो भी है जो हफ्ते में 1 दिन बाइबल उठा के चर्च में, क्योंकि वो जय मसीह की करने वाले लोग हैं। वो हे प्रभु करने वाले लोग हैं। वो संडे को अपनी बाइबल उठाते और चल पड़ते चर्च में, और चर्च के अंदर वो अपने आप को ऐसा दिखाएंगे, जय मसीह की बहन जी, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सिस्टर, सारे काम भी करेंगे चर्च के अंदर, लेकिन चर्च से बाहर जाते ही उनका असली रूप बाहर आ जाता है। जिस प्रकार कोरोना वायरस ने हमें एक चीज दी थी ना, मास्क सबने अब तक उतार दिया, लेकिन कहीं एक ऐसा मुखौटा भी हमारे चेहरे के ऊपर जो अब तक हम उतारते नहीं, और वरना वो उतरता है। वो इतने तेज है अपने उस मुखौटे को लगाने में, 2 मिनट में वो मुखौटा बदल जाता है। चर्च के अंदर आएंगे तो वो मुखौटा बदल जाएगा, बाहर निकलेंगे तो वो मुखौटा बदल जाएगा। अंदर आएंगे चर्च के तो पवित्र आत्मा वाला मुखौटा आ जाएगा उनके ऊपर, जब बाहर जाएंगे तो वो मुखौटा उतर जाएगा। फिर क्रोध वाला, निंदा वाला, बुराई वाला 2 सेकंड में मुखौटा चलना शुरू हो जाता है। किसी की लड़ाई हो गई, टक्कर हो गई, कुछ हो गया, 2 मिनट में अंदर का इंसान बाहर निकल जाता है। तो ये वो लोग हैं जो खाली विश्वास भी कहने के लायक हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि उनके घर वाले या उनको कोई भी कुछ कहे, वो अपनी बातों को सह लेते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, अगर बाहर उनकी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उन बातों को सह लेते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, उनकी कहीं भी उनका कुछ वैर विरोध हो जाए, उनके साथ में कुछ बुरा हो जाए, उनकी कोई निंदा करे, वो सह लेते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं? क्या है हम में से? परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जिनके अंदर सहनशीलता है, और वो अपने क्रोध को क्या कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं परमेश्वर के लिए। वो अपने आप को दीन कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी क्या है, पवित्र है। आज पता लोग क्या कह रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर मुझे दीन बना दे, दीन बना दे, दीन बना। परमेश्वर बाइबल में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि दीन बनाने के लिए प्रार्थना करो? कहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम दीन बनने के लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा हुआ है तुम दीन बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी क्या है, दीन है। तुम्हें दीन बनना पड़ेगा, वो नहीं बनाएगा तुम्हें दीन। सब चीज अगर परमेश्वर बनाएगा तुम क्या करोगे? उसने कहा है तुम दीन बनो, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। उसने ये नहीं कहा कि तुम दीन बनने के लिए भी मुझसे प्रार्थना करो। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खुद करने हैं।
कुछ काम हम ऐसे हैं जो हमें खुद करने हैं। दीन हमें खुद बनना पड़ेगा, क्रोध को हमें खुद शांत करना पड़ेगा, मन को हमें खुद स्थिर करना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को अपने से अलग करना पड़ेगा। इस संसार में दो चीजें हैं, या तो आप अंधेरे के साथ में चल लो या तो रोशनी के साथ में चलो। रोशनी परमेश्वर है। आज लोग अंधेरे को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई चीज फॉलो नहीं करनी है। वहां शराब भी चलेगी, विचार भी चलेगा, नशा भी चलेगा, सारे गलत काम चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अगर भाई साहब परमेश्वर के साथ चलना है तो गाइडलाइन में चलना पड़ेगा। हालेलुया। या तो तुम परमेश्वर के साथ सही तरीके से ऊपर चल जाओ या परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर को सीधा सुन लो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम क्या करो, ऐसे सारे बुरे काम करने क्या करो, छोड़ दो। और क्या कह रहा आगे, पढ़ेंगे 9वीं आयत को। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, एक दूसरे से झूठ मत। बहन जी 500 रुपए धार देना अभी जरा। नहीं जी नहीं, अभी तो मिले ही नहीं है मेरे घर वाले को, और शाम को जाना मार्केट। 1000 2000 3000 4000 है ना। किसी बंदे की कोई कमजोरी हो सकती है, किसी बंदे ने मांगे, उसकी कोई परिस्थिति बुरी हो सकती है। मैं पैसों के लिए नहीं कह रहा, और भी बहुत सी चीजें होती है। बाइबल बोलेगा तुम में से ऐसा कौन है जिसका मित्र कहे, हे मेरे दोस्त, मेरे घर में मेरे कोई लोग आए हैं और मेरे पास उनके सामने रखने के लिए भोजन नहीं है, तो मुझे कुछ रोटी दे दे। और तू कह रहे अंदर से, अभी मुझे परेशान ना कर, क्योंकि मैं और मेरा बेटा बिस्तरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। कौन है तुम में से ऐसा? मैं कह रहा जो ऐसे लोग हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब परमेश्वर अपने जलाल में आएगा, जब परमेश्वर अपने लेखा लेने आएगा, तो वो उनसे उनका लेखा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा है, जिसके पास 2 दोहरी हो वो अपनी एक दे दे, जिसके पास 2 उड़ते हो वो उनमें से एक दे दे। परमेश्वर सामर्थ्य, इसलिए वो कह रहा है कि अपने तो क्या करो, अपने दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को नापसंद है। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों से क्या करा है, कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्य तब को क्या करा है, पहन लिया है। हालेलुया। उसके कामों समेत क्या करा है, पुराने मनुष्य तब को क्या करा है, उतार दिया है, और नए को पहन लिया है। और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है, वो क्या है, वो परमेश्वर का धर्मी है। हालेलुया। क्या कर रहा है, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला, जो उसके वचनों के अनुसार चलने वाला, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है, वो परमेश्वर के मन के चाह व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक आयत को और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय। 1 तीमुथियुस, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, 293, इसके आगे ही उसका 6 अध्याय, पेज नंबर 293, 6 अध्याय, उसके 11 से 14 तक पढ़ेंगे। पढ़ दे बुलंद आवाज से। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया गया था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वो कह रहा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू क्या कर? इन बातों से भाग, इन बातों से भाग, इन बुराइयों से, इन व्यभिचार की बातों से, झूठ बोलने की बातों से, इन सारी बातों से तू क्या कर? भाग मेरे भाई बहन। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पवित्रता ही तुझसे जाती रहे। वो कह रहे तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी, परमेश्वर विश्वास के साथ चलने के लिए। अब हम में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, मैं तो विश्वास करता ही करता हूं, चाहे भले प्रभु जी साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जीवन में आशीष देगा ही देगा। क्या हुआ तो प्रभु आज मेरा घर प्रभु यीशु बिल्कुल डूबा पड़ा है कर्जे में। क्या होगा प्रभु आज मेरे पास जॉब नहीं है। क्या हो गया प्रभु जी आज मेरे जीवन में एक बीमारी लगी हुई है, लेकिन मैं तो तेरे साथ वफादारी से बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, भले ही तू मेरे जीवन को दुख में पहुंचा दो। हालेलुया। कितने ऐसे विश्वास में बने हुए? बाइबल बताती अय्यूब दिक्कतों में पूरा ऐसा पड़ गया, घर भी तबाह हो गया, जानवर भी गए, बच्चे भी गए, सब कुछ चला गया, बॉडी भी बीमार पड़ गई, फोड़े फुंसे निकल गए, यहां तक कि जा तक नहीं सकता था, एक कीकरी को लेकर रगड़ता था। परमेश्वर ने क्या बताया? बाइबल बताती है परमेश्वर के विश्वास में बना रहा। उसके यार दोस्तों ने आगे कहा, अरे तूने कोई बड़ा पाप किया होगा, तूने कोई बड़ा गुनाह किया होगा, इसलिए तेरी ये दुर्दशा हुई है। अगर तुम परमेश्वर के साथ सही करता तो तेरे साथ ये होता ही नहीं। उसने क्या कहा? क्या मैं परमेश्वर के बारे में जानता नहीं हूं? क्या मैं जानता नहीं कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा? क्या मैं कोई पाप करूंगा? आधी बाइबल तो वो अपने आप को सफाई देने में उसने निकाल दी, आधा लेसन तो उसने। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इसके दोस्तों को पकड़ा और कहा जाकर क्या करो, जिस आयु से तुम लड़के आए ना उसमें दोष लगाकर उससे जाकर माफी मांगो और उसको उनको बताई कि अब तुम क्या करोगे, ये 1-2 चीज को लोगे, इस भेड़ को, बकरी को, इन 2-3 चीजों को लोगे, ताकि क्या करोगे, भेंट चढ़ाओगे मुझे, और जाके अय्यूब से क्या बोलोगे, हमारे लिए प्रार्थना कर, तब परमेश्वर हमें बख्शेगा, तो परमेश्वर हमें मार देगा। परमेश्वर ने उनसे बोला, उनके दोस्तों से, क्यों? क्योंकि वो अय्यूब के ऊपर क्या लगा के गए थे? दोष लगा के गए थे, उसकी निंदा करके गए थे। परमेश्वर तो अय्यूब के साथ में था, उसके विश्वास को देख रहा था। बाद में अय्यूब आए, अय्यूब के दोस्त आए, अय्यूब अरे हमारे दोस्त, हमारे भाई, कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना कर परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम उससे माफी मांगो, हम अपनी गलती को मानते हैं, हम जान गए कि तू सच्चा है। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने छोड़ा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा करके उसको वो डबल आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। वो डबल आशीष दी जो खोई थी उससे, उसका सब कुछ उसे वापस दे दिया। क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन? यहाँ पर कितने हैं जो विश्वास करते हैं परमेश्वर को? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उसके क्या करें आगे, अच्छी कुश्ती लड़े और उस अनंत जीवन को धारण कर ले जिसके लिए तू बुलाए गए। उस अनंत जीवन को धारण कर लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो आप? नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, पाप करने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए?
तुम लोग भुलाए गए हो अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता में चलने के लिए। आज लोगों को पता नहीं उनकी बुलाहट क्या है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है? तुम लोग अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। यस, पढ़ेंगे आगे। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्नियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। यस, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कब तक है? जब तक परमेश्वर आ नहीं जाता, प्रकट नहीं हो जाता। अपने आप को पवित्र रखो, निर्दोष रखो, पवित्रता में बने रहो, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह पुन्नियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। यह आज्ञा देता हूं कि तुम हमारे यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखो। हालेलुया। मतलब कि अपने आप को निष्कलंक और पवित्र रखो परमेश्वर के प्रकट होने तक, ताकि परमेश्वर तुम्हें पवित्र देकर वो तुम्हें याद करे और तुम्हें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाए। वो तुम्हें ना करने दे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। हमारी सोच पता क्या है? हमने नहीं मोर मुख जाना है तो क्या हुआ? अभी प्रभु यीशु मसीह कहने के 4 दिन की जिंदगानी, फिर अंधेरी रात है, कर ले पाप, कर ले व्यभिचार, कर ले नशा। यही तो जिंदगी का आनंद है। ये जिंदगी का आनंद नहीं, इसके बाद एक जिंदगी और है। अरे भाई साहब, यहाँ तो तुम किराएदार होकर रह रहे हो, असली घर तो वहां है जो तुमने बनाया है। अब ये देख लो कि डीलक्स वाले रूम में जाना है स्वर्ग के राज्य में, या उस नरक की आग वाले रूम में जाना। फैसला हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं? उसने तो हमें अपनी साफ आज्ञा बता दी कि इन बुराइयों से दूर रहो और इन चीजों का पीछा करो और पवित्रता वाली क्या करो? लड़ाई की कुश्ती लड़ते रहो परमेश्वर के आने तक। लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? उसकी वफादारी के साथ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा पुराना जो मनुष्य तब है, जो तुम्हारा पुराना जीवन है, पाप वाला, बुराई वाला, निंदा वाला, व्यभिचार वाला, आज वो तुम्हारी जिंदगी से क्या होने पाए? इस वचन के द्वारा अलग होने का। कितने लोग तैयार हैं आज अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर देख रहा है, वो कह रहा है कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि ये वचन कोई व्यर्थ नहीं है। मैं कोई यहाँ पर कोई फालतू की कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। परमेश्वर बात करता है और वो कह रहा है कि कितने लोग तैयार हैं अपने पुराने जीवन को उतारने के लिए और उस नए जीवन को पाने के लिए और उस नए जीवन में चलने के लिए, ताकि परमेश्वर उनको नए जीवन में क्या करे? उनको उभारे, उनको बढ़ाए और उस स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस नए जीवन के लिए चलने के लिए तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको आज तैयार करने वाला है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप